दोस्तों, यदि आपसे एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास पहले, फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो पहले देखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसका हमने शॉर्ट वीडियो चैनल में डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वह होता है जिसमें किसी भी वस्तु का भार हो। एटॉमिक मास एटम्स के कुल वजन। एटम्स के कुल वजन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का जो वजन होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या कहलाता है? जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका कुल योग हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। देखिए, हम आपको स्ट्रक्चर बता करके दिखा समझाते हैं कि यह एक एटम्स है। इसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इनके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो परमाणु मतलब एटम, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का योग होता है, इसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं किसका? कार्बन का। कार्बन, ये C12 देखा होगा आपने, C12 एक होता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें इसका एटॉमिक मास 12 क्यों होता है? इसका एटॉमिक मास तो 12 है, ये C12 लिखा हुआ है। तो इसका एटॉमिक मास 12 क्यों होता है? तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इनका एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, ये आप सभी ने जाना। एग्जाम्पल देख लिए हमने कि कार्बन C12 है और इसके न्यूट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन 6 होते हैं। दोनों को मिला करके जो योग होता है वो हमारा 12 होता है, और ये क्या कहलाता है? हमारा एटॉमिक मास होता है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन देखते हैं हम कि आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या है। किसी पदार्थ के अणु में, किसी पदार्थ के अणु में मौजूद सभी परमाणुओं
सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान, सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, और इसे AMU मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट से दर्शाया जाता है। वर्तमान में इसे यू के रूप इसका यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, रूप में लिखा जाता है, जिसका मान होता है 1 MU। एक AMU या U बराबर 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये वैल्यू होती है। ठीक है, एक AMU या फिर U बराबर 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम ये इसकी वैल्यू होती है। और यह कार्बन यह एक अणु के द्रव्यमान की तुलना कार्बन 12 से के अणु के 1/12वें भाग से की गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक परमाणु द्रव्यमान है, उसका मानक मात्रक है कार्बन 12, उसके परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है कि एक AMU बराबर 1.66056 × 10⁻24 ग्राम यह है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में ये लोग एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे कि 1 AMU बराबर ये U कैसे आया। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब हमको AMU के पदों में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो AMU के पदों में हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, AMU के पदों में हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा?
1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और अपॉन में आ जाएगा 1.66। ये एक MU का मतलब 1/12 भाग मतलब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये भी जब हम इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आता है 1.007008U। ठीक है, तो हमें आप सभी को मतलब पता ही होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 समथिंग एक ही माना जाता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या कहलाती है 1.008U। ये हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन का निकाला जाता है और ऑक्सीजन का इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 15.99 मतलब 15.995 AMU होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम 16 मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं H2O का, कि ये हमें AMU का हमने देखा एग्जांपल, U का क्या होता। अब हम मॉलिक्यूलर मास का एग्जांपल देखते हैं, मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब हम H2O को देखते हैं, H2O का मोलर मास। तो H2O का मोलर मास हाइड्रोजन का कितना हो गया, अभी हमने निकाला 1, तो 1 गुणित 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का हमने बताया ना 50.995 है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 16 लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 18U, हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, और जब हम U की वैल्यू, ये U की वैल्यू दी हुई है, U की वैल्यू हम ये दी हुई है, इससे हम जब गुणा करेंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू इतनी ही आती है। तो ये आ गया हमारा एटॉमिक H2O का मोलर मास। ठीक है, तो आप सभी को यदि हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।